दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात, 4 PM न्यूज नेटवर्क, दस्तक सभी पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी और हमारे पड़ोसी राज्य की खबर जो है हमको लगा कि आपको थोड़ी आज बता देनी चाहिए, तो बता रहे हैं। हमारे दो पड़ोसी राज्य में से 3 हो जाते हैं। एक तो राजस्थान है, एक मध्य प्रदेश है, एक महाराष्ट्र तो है ही है। आज हम जो मध्य प्रदेश की बात करने वाले हैं। चुनाव वहां सर पे हैं, कुछ 4-5 महीने बाकी हैं, उससे ज्यादा वक्त है नहीं वहां पे अभी। और कल ही के ऐतिहासिक दिन, कल का दिन जैसे मैंने कहा ना, बहुत विविध कारणों से ऐतिहासिक दिन है। वो 700 करोड़ से ऊपर का जो खर्चा किया हुआ है उज्जैन में, वो हमारे सप्तर्षि जो हैं उनकी मूर्तियां वहां पे स्थापित की गई थी अभी कुछ समय पहले ही। और कल वहां कुछ जो है 30 किलोमीटर के आसपास की गति से हवा चली और 7 में से 6 सप्तर्षि जो है उनकी मूर्तियां जो है वो खंडित हो गई, वो गिर गई और खंडित भी हो गई। एक तो ये घटना बनी। दूसरा, कल नए संसद का भवन का उद्घाटन हुआ, वो तो सब जानते हैं। तीसरा, दिल्ली में उसी समय जो है एक भूकंप का झटका भी महसूस किया गया, जिसका एपिसेंटर अफगानिस्तान था। और चौथा, हमारी पहलवान बेटियों के साथ जिस बर्बरता से पुलिस ने बर्ताव किया, हर तरह से कल का दिन बड़ा ऐतिहासिक था। वो जो मूर्तियां गिरी उसका एक वो वीडियो हमको कहीं से मिला है, आपको दिखा दें। आपको भी शायद कहीं सोशल मीडिया में मिला होगा। पहले वो देख लीजिए, इसको जरा ठीक से ध्यान से देखिएगा इसको। ये जो प्रवासी आए थे वहां पे, जो सैलानी आए थे, जो उन्हीं में से किसी ने जो है इस वीडियो को शूट किया और फिर डाला, जिसमें हमने 2 आइडल जो हैं, 2 स्टेच्यूज जो हैं, वो तो शुरुआत के ही जो कुछ 7-8 सेकंड में हमने गिरते हुए देखे उसको। अब इसको लेकर जो है बड़ा ये चर्चा भी हो रही कि बड़े ये अपशकुन है। मतलब जो लोग शुकुन शास्त्र में मानते हो तो उनका ये मानना है कि ये बहुत बड़ा अपशकुन है। और इसको ये कल के दिन ही जो इतनी सारी घटनाएं हुई है, बोले ये अच्छी बात नहीं है, ये सब कहा जा रहा है। और भाई हम जो देश जो हम 140 करोड़ 45 करोड़ लोगों से बने हुए हैं, उनमें आप सब जानते हैं कि इस सब चीजों का बड़ा महत्व है। ये अगर नहीं होता तो हमारे यहाँ जितने भी बाबाएं हैं उनके वहां इतने बड़े बड़े दरबार नहीं लगते, उनका फिर तो पर्चा ही नहीं निकलता। फिर हमारे जितने मंदिर हैं वो इतने जितने हैं उससे एक से बढ़कर एक लगातार वो जो है हमारे मंदिर धनाढ्य होते नहीं, ना चढ़ावा वहां पे जाता नहीं, ना सोना जाता, ना चांदी जाता, ना रुपए पैसे जाते, अगर हम ये सब नहीं मानते होते तो ये कहना कि कौन मानता है शुकुन अपशकुन को, तो यह इस देश की अगर मैं कहूं तो 99% जो जनता है वो तो इसको मानती है। और इसी में ये सब चर्चाएं चल रही है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि आखिरकार हम बात तो लोगों की करते हैं, लोगों के लिए करते हैं, और क्या करते हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इस पर ऐसी चर्चाएं हो रही हैं। और कुछ ज्योतिषाचार्य हैं जो शुकुन शास्त्र के वो हैं जानकार, वो भी इसको ठीक नहीं कह रहे हैं। तो हमने कहा वो आपको बता दें पहले। और भाई ये अभी से लिंक शेयर कर दीजिए। हम तो आगे खबर तो आपको बताने वाले हैं, लेकिन अभी से इस कार्यक्रम की लिंक शेयर कर दीजिए अपने सर्कल में, अपने जान पहचान वाले लोगों में, ताकि और लोग इसको देख सके। तो ये हो गया मध्य प्रदेश में। और उसके बाद फिर जो हुआ मैं आपको बताऊं, वो कुछ ऐसी बातें हैं कि वहां पे एक तो कांग्रेस की बैठक तो आप सब जानते हैं कि चली। कांग्रेस ने अब कर्नाटक के पार उसके बाद मध्य प्रदेश को कैसे जीता जाए उस पर जो है बड़ी एक गंभीर सोच के साथ व्यूह रचना, अपनी रणनीति बनाना शुरू किया है। उसको लेकर एक बैठक थी और दोनों लोग बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे थे। पहले मैं आपको कमलनाथ जी की बात सुना देता हूं, उनको सुन लीजिए। उसके बाद फिर मैं आपको राहुल गांधी क्या कहा वो अभी बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें वरिष्ठ नेता सब उपस्थित थे और इसमें चर्चा हुई, क्योंकि 4 महीने बचे हैं चुनाव में, तो कैसी रणनीति बनाई जाए और आज मध्य प्रदेश का भविष्य कैसे सुरक्षित रखा जाए, इस पर चर्चा हुई। आज प्रश्न केवल कांग्रेस पार्टी का नहीं है, पर पूरे मध्य प्रदेश
कि भविष्य का है कि कैसा मध्य प्रदेश हम चाहते हैं। मुद्दों पर बात करी कि कौन कौन से हमारे प्रमुख मुद्दे होंगे, कौन कौन किस आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे, और इसमें सब एकता के साथ मैदान में उतरेंगे। आखिरी वाक्य जो था बड़ा वो एक इंटरेस्टिंग था कि सब एकता के साथ मैदान में उतरेंगे। कांग्रेस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, हर बार हर जगह ये है। इसीलिए कर्नाटक में जितनी अच्छी जीत के बाद भी जो है सरकार बनाने में इतना समय लगा, क्योंकि हर कोई बड़ा नेता वहां का जो है, जब कांग्रेस जीतती है तो उसी को मुख्यमंत्री होना होता है। और कांग्रेस के विद इन दी ऑर्गेनाइजल स्ट्रक्चर जो है, उसमें क्षत्रप जो है वो अलग अलग प्रदेश में एक से ज्यादा क्षत्रप होते हैं। तो वो फिर जब जीत जाते हैं तो हर जो है हर कोई अपना हक जताता है उस गद्दी पे जिस पर कोई एक ही बैठ सकता है। तो यहाँ कमलनाथ ने कहा है कि भाई हम एकता के साथ मैदान में उतरेंगे। चलिए, अच्छी बात है। अगर कुछ सीखे हो अपनी भूतकाल पर की जो जो गलतियां हैं उससे कुछ सीखे हो तो बहुत अच्छी बात है उनके लिए। राहुल गांधी ने क्या कहा उसके बाद ये भी सुन लेते हैं। अभी हमारा डिस्कशन हुआ, लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ, और हमारी इंटरनल असेसमेंट है कि 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है। तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। थैंक यू। बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी। कह रहे हैं कि कर्नाटक में तो 136 मिली हमको, अब यहाँ पे हम 150 जीतने जा रहे हैं। हालांकि कुछ लोग जो सोर्सेस हैं, जो मित्र हैं, जो पत्रकार हैं, उनसे भी जब बात होती तो कहते हैं कि इस बार भी जो है, पिछली बार जो हुआ था उसमें तो ये था कि बहुत बहुत तंग हालत थी। अगर हम लीड की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच की बात करें तो इस बार कह रहे हैं कि कांग्रेस पिछले मुकाबले काफी अच्छा करेगी, ये बताया जा रहा है। पता नहीं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि इनका जो इंटरनल असेसमेंट है वो बड़ा अच्छा दिखा रहा है उनके मामले में। चलिए, अच्छी बात है। अब इसके बाद जो है हमको एक और जो है एक संगीता शर्मा जी है वहां की, मुझे लगता है कि कांग्रेस की ही सदस्य रही होगी या अभी होगी। उन्होंने नेहा सिंह जो है राठौर, जो यूपी और बिहार पर जो है, यूपी में काबा और बिहार में काबा वगैरह सब जो गाने बनाती है, उसी तर्ज पर उन्होंने कुछ अलग से एक व्यंग्य वाला एक छोटा सा एक बनाया हुआ है और टारगेट किया है शिवराज सिंह चौहान को। शिवराज सिंह चौहान को वहां मध्य प्रदेश में सब लोग मामा करके बुलाते हैं, तो मामा को जो है टारगेट करते हुए संगीता शर्मा जी ने ये कुछ कहा है, गाने के स्वरूप में है। आप इसको सुनिए। मामा चीतों के लिए तू तो हानिकारक है। मामा चीतों के लिए तू तो हानिकारक है। मामा चीतों के लिए तू तो हानिकारक है। हंस कोड़े नयन बड़ा नन्हे शावक है। हंस कोड़े नयन बड़ा नन्हे शावक है। मामा चीतों के लिए तू तो हानिकारक है। मामा साशा के लिए, मामा उदय के लिए, मामा नक्शा के लिए तू तो हानिकारक है। तो मामा को हानिकारक बता रहे हैं। दंगल फिल्म का गाना है, उसी की तर्ज पर जो है इसको बनाया गया है। आप सब जानते हैं गाना, वो गाना बड़ा पॉपुलर हो चुका था तो हम इसके बारे में सब जानते हैं। तो ये चीतों को लेकर जो है और हर चीज को जोड़ते हुए, उनके जो बच्चे का नाम रखा था उन सबको जोड़ते हुए ये अब मामा को हानिकारक बताने की बात कर रही है। तो ये एक नए तरह का एक जिसको कहते हैं ना कि वो कलेवर बदलती हुई कांग्रेस जो है वो नजर आ रही है। कितनी दृढ़ता से मध्य प्रदेश में मुकाबला कर पाएगी ये अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि शायद भारतीय जनता पार्टी शायद राजस्थान एक बार जीत ले इस अगले चुनाव में, जो साथ साथ ही होंगे। लेकिन कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश जो है इस बार कुछ बड़ी बहुमत से, बड़ी लीड के साथ जो है हो सकता है कि कांग्रेस के पास चला जाएगा। और ये जब बताया जा रहा है तो इसकी लगता है कि शायद भनक जो है वो शिवराज सिंह चौहान साहब को भी कहीं ना कहीं, ऑब्वियसली सत्ता संभाल के बैठे हो वहां पे इतने अरसे से, तो उनको भी कहीं ना कहीं इसकी भनक लगी होगी।
उन्होंने एक निर्णय लिया, उन्होंने एक महापंचायत में शिरकत की। किसकी महापंचायत? जो रेडी वाले जो होते हैं, जो वेंडर्स होते हैं, जो रोड पर खड़े होके अपना कोई ना कोई सामान बेच के जो है अपना गुजारा करते हैं, वैसे जो लोग होते हैं जो बिल्कुल सही अर्थ में बिल्कुल इस देश की महत्तम संख्या में जीते हैं, इनकी आबादी सबसे ज्यादा है हमने, वैसे लोग जो जितने मध्य प्रदेश में रहते हैं, उनकी एक महापंचायत हुई। उस महापंचायत में इतने साल शासन करने के बाद अचानक से शिवराज सिंह चौहान को ये आत्मज्ञान हुआ कि अरे ये बेचारे तो दिन में मुश्किल से 100, 200, 150 रुपए कमा पाते होंगे। अब इनके पास से जो चालान वालान जो काट लिया जाता है, ये तो बहुत बड़ा अन्याय है, जो वही करते आ रहे हैं इतने सालों से, अन्याय वही कर रहे हैं। लेकिन अब उनको जो है ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि ये तो अन्याय है, इसको रोक देना चाहिए। पहले वो कहते हैं सुन लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। मेरे बहनों और भाइयों, आज हम ये फैसला कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में कहीं भी किसी भी नगर में ये रोज वसूली नहीं होगी, वो वसूली तत्काल बंद की जाएगी। ये निर्देश निकाल दो भाई। काहे की वसूली? मेहनत का खा रहे हैं, सड़क पे चलने का ही पैसा ले रहे हैं। ये न्याय नहीं है। कुछ जगह नगरीय निकाय ठेका दे देते हैं ठेकेदार को, और वो ठेकेदार वसूलता है ला। अब 100 रुपया कमाए नहीं, रोज तुझे ही दे दो, तो बताओ ये न्याय है क्या? अरे बोल के बताओ यार, ये न्याय नहीं है। भूपेंद्र सिंह जी, जो परिवर्तन करना पड़े कीजिए। ये तय बाजारी, रोज वसूली पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। बड़ा ये जो है, ये सब बेसिकली बहुत अच्छे कलाकार हैं। इनको अगर कला के क्षेत्र में जाते हैं, मुझे लगता है कि बड़ा नाम वहां अच्छी तरह से कमा पाते हैं, और इनसे किसी को कोई परेशानी भी नहीं होती। नेता बन चुके हैं तो अब यही है कि नाटक करते हैं, थिएटर करते हैं, लेकिन वो पब्लिक के सामने मंच पे करते हैं। जैसे अभी ये कर रहे थे, ये कह रहे हैं ये तो अन्याय है। नगर निगम वाले जो है किसी कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, और वो जो है वहां रोड पर खड़े होके आप जो थोड़ा बहुत छोटा मोटा व्यवसाय बेचारे कर लेते हैं, बोले उसको चालान काट के तो उसके पास से पैसा ले लेते हैं। आप 100 रुपया कमाते हैं दिन में, तो कैसे इसको आप जो है टॉलरेट कर पाएंगे? तो ये तो अन्याय है, ये अन्याय है। गुरु तो आप ही तो कर रहे हैं, और कौन कर रहा है? अब जबकि चुनाव सर पे आ रहा है, 4, 5, 6 महीने के आसपास में चुनाव होने वाला है, तब जाके अब इतने 3 टर्म के बाद आपको ये लगता है कि अन्याय है। तो आप ये सोचिए कि आपको ये बात पता लगने में इतने साल क्यों लग गए कि अन्याय है। इसका मतलब ये है कि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस बार, पिछली बार तो आपकी और कांग्रेस की जो सीटों का अंतर था उसमें उतना ज्यादा नहीं था, लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा हो सकता है। तो शायद मामा जो है शिवराज सिंह चौहान साहब, उनको ये डर लग रहा है, इसलिए शायद ये भी उनको खुद ही के निर्णय को अन्यायपूर्ण बताते हुए अब जो है न्याय करने के बाद तुरंत मंच से उन्होंने भूपेंद्र सिंह साहब को ऑर्डर करके कहा कि अब ये आज से नहीं होना चाहिए। ये होते हैं नेता, जो अभिनेता से भी बड़े 2 इंच 4 इंच ऊपर चल जाते हैं भाई साहब, जहां तक एक्टिंग का मामला हो जाए। अब ये जब जो हो रहा है देश में, तब हमको जो है आशुतोष राणा साहब, जो बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे अभिनेता हैं और कंसर्न सिटीजन हमको लगते हैं, हमेशा हम कभी मिले नहीं उनसे, ना हमारी कोई बातचीत कभी उनसे हुई है, लेकिन एक तो उनका हमको जो है उनका साहित्य और उनकी जो रचनाएं हमको बड़ी पसंद आती है, उनका कंसर्न हमको बड़ा पसंद आता है, और उनका जो सरोकार दिखता है हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे लोकतंत्र और देश को लेकर, वो भी हमको बड़ा पसंद रहता है। हो सकता है हर बात में उनसे सहमत ना हो, लेकिन जिन बातों में सहमत हो सकते हैं तो बिल्कुल होते हैं। तो एक उन्होंने रचना जो है अपनी अभी अपने ही YouTube प्लेटफॉर्म पे उन्होंने कही है, वो हम आपको सुना के फिर इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। ये बड़ी प्रासंगिक है ये रचना, सुनिए जरूर इसको। हम ही हमको काट रहे हैं, हम ही हमको बांट रहे हैं, हम ही हैं जो पाटें खाई, और हम ही हैं
जो करें खुदाई। हम ही हमको रोज मनाते, हम ही हमको बहुत सताते, हम ही अपने गांव बसाते और हम ही हैं जो उन्हें मिटाते। हम ही हैं जो आग लगाते और हम ही हैं जो उसे बुझाते। हम ही हैं जो घर को फूंकें और हम ही हैं जो खुद पर थूकें। हम ही हमसे छूट रहे हैं, हम ही हमको लूट रहे हैं, हम ही हमको तोड़ रहे हैं और हम ही हैं जो जोड़ रहे हैं। हम ही हैं जो घर को फूके और हम ही हैं जो खुद पर थूके। बहुत अच्छी बात कही। पूरी रचना जो है बहुत छोटी सी है, लेकिन हमको बड़ी पसंद आई। आपको पसंद आया कि नहीं भाई? आपको ये जो कमेंट है उसमें आप बॉक्स जो है उसमें लिख के हमको जरूर बताएं कि हमको आपको कैसी लगी है पूरी जो हमारी जो प्रस्तुति थी। और अच्छी लगती है तो हमेशा हम आपको कहते हैं कि तो फिर उसको लाइक अभी से अभी तुरंत कर दें और शेयर करें जितना हो सके उतना। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और लोगों से करवाइए अपने आसपास से, ताकि हमारी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचा पाए आप सबके समर्थन और सहयोग से। आप सब इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।